हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप सब बताइए। आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिज्म मैथ क्लासेस में। और अपन 7.2 प्रश्नावली अपन ने कंप्लीट कर ली थी और आज अपन स्टार्ट करेंगे 7.3 प्रश्नावली एक्सरसाइज 7.3। इस प्रश्नावली को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ पिछले रिवाइज करा देता हूँ। पिछले रिवाइज कराने का मतलब कि अपन ने 7.1 में सिर्फ दूरी का सूत्र पढ़ा था। 7.1 में किसका सूत्र पढ़ा था? सिर्फ दूरी का। ठीक है। 7.2 में अपन ने सिर्फ दो सूत्र थे। एक तो विभाजन सूत्र, पहला सूत्र पढ़ा था विभाजन सूत्र का, और दूसरा पढ़ा था मध्य बिंदु का। ठीक है। और अब 7.3 में 7.2 में अपने त्रिभुज का क्षेत्रफल पढ़ा था, लेकिन उसने संकेत में कह दिया था त्रिभुज का क्षेत्रफल, जिसे संकेत में बता दिया था और उससे अपन ने इस सवाल को आंसर को हल करा था। लेकिन 7.3 में प्रॉपर वे में त्रिभुज का क्षेत्रफल बताया गया है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं उसको बताया गया है इस 7.3 प्रश्नावली में। तो मैं 7.3 प्रश्नावली स्टार्ट कराऊंगा और इसको आज ही खत्म कराने की कोशिश करूंगा। तो देखिए, कोशिश पूरी रहेगी कि 7.3 प्रश्नावली आज खत्म हो जाए। इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। अगर आपको फॉर्मूले में फॉर्मूला है एक, उस फॉर्मूला को सिर्फ और सिर्फ याद करना है, उन पॉइंटों को लिखना है, लिखने के बाद आंसर आपके सामने होगा। ठीक है। तो 7.3 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 7.3 में मैं त्रिभुज का क्षेत्रफल लिख रहा हूं। एक त्रिभुज का छोटा सा क्षेत्रफल है। मान लीजिए कि ये कोई त्रिभुज है, ये रहा, ये कोई त्रिभुज है। ठीक है। ये कोई त्रिभुज है ए बी सी, इसको मैंने मान लिया ए बी सी। इस ए बी सी के जो निर्देशांक है वो x1 y1 x2 y2 और ये हो गया x3 y3। ये इसके निर्देशांक है। ठीक है। अब इस त्रिभुज का अगर मुझे क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो मैं इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करूंगा? इसका एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है? त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला है इसके आधार पर देखिए, सबसे सिंपल फॉर्मूला है। अपन ने जो पहले भी अपन ने फॉर्मूले पढ़ते हैं तो उसमें 1/2 आधार गुणा ऊंचाई इस प्रकार से होता है ना। 1/2 आता है तो मैं 1/2 तो लूंगा ही लूंगा। तो मैंने पहले क्या ले लिया? 1/2 ये ले लिया मैंने 1/2। ठीक है। 1/2 ले लिया। अब क्या करना है, मैं इसको एक ब्रैकेट लगाता हूं और उसमें क्या करता हूं, सबसे पहले मैं x ब्रैकेट प्लस x ब्रैकेट प्लस x फिर ब्रैकेट। जो भी फॉर्मूला आएगा इस ब्रैकेट के अंदर आएगा और कुछ भी नहीं है। अब देखो x तो आ गया, इसमें कितने x है? 3x है, तो मैं इसमें कितने ले लिए? 3x ले लिए। ठीक है। अब इसमें y लेता हूं तो y y y y y y ये y y भी आ गया। अब मुझे बस दर्शाना है, और दर्शाना कैसे है? दर्शाने का ही फॉर्मूला है। देखिए, इसमें सबसे पहले क्या करा? x1 x2 x3 ये दर्शा दिया। बस आपको अगर ये दर्शन आ गया x1 x2 x3, ठीक है। इसको दर्शाने के बाद देखिए क्या है। दर्शाने के बाद कुछ भी नहीं है। सबसे पहले क्या करना है, y2 को किसको? y2 को y3 में से घटा दो, y3 को y1 में से घटा दो और y1 को y2 में से घटा दो। इसमें ये करना है। अपन को इधर से स्टार्ट करते चलना है कि y2 में से y3 घट जाए, y3 में से y1 घट जाए और y1 में से y2 घट जाए। इनको घटाना है, घटा दिया। इनके बीच में माइनस लगा, y के बीच में माइनस आएगा और x के बीच में प्लस आएगा। ये बात ध्यान रखिएगा। तो देखिए, इसका एक फॉर्मूला और है। अपन ने पहले x y को दर्शा दिया। दर्शाने के बाद क्या करा? 1 2 3 x1 y2 y3 फिर x2 आ गया तो y1 को 1 को पीछे भेज दिया, तो 2 3 1 फिर 3 1 2 1 इधर आ गया 2 ऐसे। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल है और ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। अब इसमें तो सिर्फ संख्याओं को डिनोट करना है और आंसर निकालना है। आंसर जो आएगा, अगर अपन को इसमें सेंटीमीटर दिया हुआ है तो सेंटीमीटर में, नहीं तो जो आंसर आएगा वो आएगा वर्ग मात्रा।
वर्ग मात्रक में इसका आंसर लिखा जाएगा। ठीक है, अब अपन अगले क्वेश्चन पर, जो क्वेश्चन दे रखे हैं, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद इसको सोल्व करते हैं। त्रिभुज को बने रहने देते हैं। 7.3 का पहला क्वेश्चन करते हैं, और पहले का पहला क्या बोलता है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके निर्देशांक दे रखे हैं। पहला क्वेश्चन, उसका भी पहला है ए। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, त्रिभुज दे रखा है, ये रहा त्रिभुज ए बी सी। ए के निर्देशांक है 2,3, 2,3। बी के निर्देशांक है -1,0 और 3 के निर्देशांक है 2,-4। जी 3 निर्देशांक है। अब अपन को क्या ज्ञात करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। सबसे पहले देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या करना है, तो मैं इसमें सबसे पहले x1 x2 y1 y2 ये दर्शा दूं। दर्शाने का मतलब x1 y1 x2 y2 x3 y3 दर्शा दिया। दर्शाने के बाद आपको सीधा लिखना है त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। फॉर्मूला लिखना है, फॉर्मूला कैसे लिखते हैं देखिएगा। सबसे पहले 1/2 लगा दिया, उसके बाद अपन को डिनोट करना है आगे x1 y2 माइनस का y3 प्लस x2 y3 माइनस का y1 प्लस x3 y1 माइनस का y2। ये क्या है, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल का फॉर्मूला दर्शा दिया। फॉर्मूला दर्शाने के बाद अब इन बिंदुओं को रखना है। बिंदु को रखते हैं कैसे हैं देखिएगा। बिंदु को रखे ना, देख लो x 1/2 तो एज इट इज है, तो 1/2 तो एज इट इज। उसके बाद अंदर रखते हैं x1 की जगह कितना है 2 रख दिया, ब्रैकेट है ब्रैकेट। y2 कितना है 0 रख दिया। फिर y3 कितना -4, ये माइनस तो है, फिर -4 है तो माइनस के प्लस के हो जाएंगे, तो +4 आ गया। प्लस x2 कितना है, x2 दे रखा है -1 और +1 कितना हो जाएगा -1, तो ये हो गया -1। उसके बाद देखिए y3 कितनी है, y3 है -4, तो -4 है। उसके बाद है y1 की वैल्यू कितनी है, ये -3, तो -3 हो गया। प्लस x3 कितना है 2, तो ये हो गया 2। उसके बाद y1 माइनस का y1 कितना है, y1 है 3 और y2 कितना है, y2 है 0, ये हो गया 0। ये ब्रैकेट 1। अब इसको सोल्व करना है। पहले ब्रैकेट सोल्व करेंगे, पहले छोटे छोटे ब्रैकेट, उसके बाद बड़ा ब्रैकेट। तो 1/2 तो 1/2 रह गया। उसके बाद 2 को सोल्व करा 2, 4 और 0 को जोड़ेंगे तो बचे 4, प्लस -1 है तो माइनस 4 और 3 को जोड़े कितना हो गया -7, तो माइनस का हो गया 7, प्लस 3 का 3 तो नहीं है, 2 एज इट इज, और 3 का अंदर 3। अब क्या करना है, गुणा करना है, तो गुणा कर देते हैं। गुणा करने का तरीका वही है, 1/2 एज इट इज। फिर 4 को 2 से गुणा करा तो 8 हो गया, माइनस माइनस प्लस, और अंदर वाली संख्या और बाहर वाली संख्या गुणा हुई तो 7, प्लस 3 को 2 से गुणा करा 6 एज इट इज। अब क्या करना है, इन सबों को जोड़ना है। जोड़ने के बाद देखिए कितना आता है, 6 6 12 और 1 13, 13 और 8 21, 21/2। 21/2 क्या है, वर्ग मात्रक। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 21/2, यानी इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आया 21/2। आंसर को नोट करिए, और अगला सवाल आपको करना है। अगले सवाल सिर्फ समझा देता हूं कैसे कैसे होगा, क्या क्या होगा। अगले सवाल देखिए, ये सवाल को पहले नोट कर लीजिए, उसके बाद अगले सवाल देखते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। उसके बाद अगला देखो, अगला क्या कहता है। अगले के निर्देशांक कुछ इस प्रकार हैं, और देखिए अगला के जो निर्देशांक है वो दे रखे हैं -5, -1, -5, और 3, -5, 3, -5 और 5, 2, ये हो गया 5, 2। सेम उसी प्रकार सेम ये x1 y1 x2 y2
x3 y3। फॉर्मूले में लगाओ और इसका आंसर निकाल के बताओ कितना आंसर आया कितना नहीं आया। ठीक है, फॉर्मूले में इसको पुट करना है और आंसर बताना है। फॉर्मूले में पुट करके आंसर बताना है, आंसर क्या आता है। ठीक है, इसका जो आंसर आएगा वो लगभग 32 वर्ग मात्रक, ये इसका आंसर आएगा। आंसर बता दिया, अब इसका आंसर को आप करिए और अगले सवाल पर चलते हैं। अगले सवाल भी कुछ इस प्रकार से, ज्यादा कठिन नहीं है। अगला सवाल कहता है कि उसमें k का मान ज्ञात करना है। अपन को निर्देशांक दे रखे हैं। ठीक है, वो निर्देशांक किसके हैं? वो निर्देशांक दे रखे हैं 1, देखिए कि कह रहा है कि निम्नलिखित में प्रत्येक के k के मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु संरेखीय। देखो संरेखीय का मतलब क्या होता है? संरेखीय का मतलब होता है, ये तो हो गया एक रेखा हो गई, रेखा होने के बाद देखिए ये एक त्रिभुज बनता है। त्रिभुज बनता है, अगर इस त्रिभुज को मैं नीचे लेता जाऊं नीचे लेता जाऊं नीचे लेता जाऊं, नीचे लेने के बाद लगभग इतना आ जाता है तो बी त्रिभुज कहलाएगा। लेकिन अगर वो त्रिभुज, अगर कोई रेखा है और उस पर कोई त्रिभुज बनता है और वो इसी के ऊपर आ गया, मतलब एक ही लाइन के ऊपर आ गया, यानी ए और बी तो है और सी बिंदु भी कहाँ आ गया? इसी पर आ गया, तो ये संरेख कहलाते हैं। मतलब एक ही लाइन में चल रहा है, एक ही रेखा पर चल रहा है, उसे संरेखीय कहते हैं। ठीक है, अब संरेखीय का मान अब देखा जाए तो इस त्रिभुज में अपन को कुछ निकालना रहता है। अगर त्रिभुज में अपन क्षेत्रफल निकालना, अगर मैं कहूँ ये संरेखीय है तो इसको अगर देखा जाए तो ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? ये वैल्यू 0 के बराबर हो जाएगी। जब ये वैल्यू 0 के बराबर हो जाएगी तो देखिए उसमें 3 बिंदु दिए, उसने कितने बिंदु दिए? 3। तो मैंने माना कि ये एक रेखा है ए बी और यहाँ कोई बिंदु है सी। ठीक है, और तीनों बिंदु के देखिए कैसे कैसे हैं। ये दे रखा है 7,2, 7,-2, सी ये दे रखा है 5,1, 5,1 और ये दे रखा है 3,k। इसमें k की वैल्यू ज्ञात करवा रहा है, k की वैल्यू बिल्कुल अच्छी तरह से ज्ञात हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। देखो ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले के बराबर 0 रखना है। x1 ये रहा, y1 ये रहा, x2 ये रहा, y2 ये रहा, x3 ये रहा, y3 ये रहा। 1/2 एज इट इज तो 1/2 एज इट इज। ठीक, ब्रैकेट का ब्रैकेट, x1 की जगह 7 तो 7 रख दिया। y2 देखिए, y2 कितना है? y2 दे रखा है 1 रख दिया। y3 कितना है? y3 दे रखा है k, तो माइनस का आ गया k। ठीक है, प्लस x2 की वैल्यू कितनी है? 5 आ गया। उसके बाद y3 की वैल्यू कितनी है? y3 की दे रखी है k, तो k आ गई। उसके बाद देखिए y1 कितना दे रखा है? माइनस का 2 तो माइनस माइनस हो गया, प्लस का 2 हो गया, प्लस के बाद आता है x3 कितना है? 3 तो 3 का 3। उसके बाद देखिए y1 कितना है? y1 दे रखा है माइनस का 2 तो माइनस का 2, के बाद आता है y2 कितना है? 1 तो ये हो गया माइनस का 1। ठीक है, और ये बराबर किसके हो गया? 0। किसके बराबर है? 0, क्योंकि ये क्या है? संरेख है। अगर ABC संरेखीय है तो ये बराबर किसके हो गया? 0 के हो गया। जब 0 के बराबर हो गया तो देखिए क्या करते हैं, 1/2 एज इट इज तो 1/2 एज इट इज। इसको सोल्व करते हैं तो 7 को 1 से गुणा करा 7 था, अब 7 को k से गुणा करेंगे तो माइनस का 7k एज इट इज, प्लस 5 को k से गुणा करा तो ये हो गया 5k, प्लस का 5 को 2 से गुणा करा तो हो गया 5 दूनी 10, तो ये हो गए 10, प्लस 2 और 1 को जोड़ा, माइनस माइनस संख्या जुड़ के हो जाएंगी, माइनस की कितने हो गए? 3 को जब 3 से गुणा करोगे तो कितना आएगा? माइनस का 9 आ गया और ये बराबर कितना चल रहा है? 0। अब इस समीकरण को हल करने के बाद जो k की वैल्यू निकल के आ सकती है, क्या आ सकती है? करते हैं, देखिए ये 1/2 को मैं इधर भेज दूंगा, 1/2 जब मैं इधर भेज दूंगा तो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसको 0 कर दिया। उसके बाद देखिए 7 एज इट इज है, 10 में से 9 गए तो कितने बचा? 1। 10 में से 9 गए तो कितने बचे? 1। यहाँ पर कितना बचा? 1, और ये कितना है? 7। 7 और 1 कितने हो गए? 8। तो क्या मैं यहाँ पर 8 लिख दूं? क्या लिख दूं? 8। माइनस का 7 के और प्लस का 5 के, 5 6 7, माइनस का कितना बचा? 2k बचा कि नहीं बचा? और बराबर कितना है? 0। अब जब बराबर 0 है, जब ये 2 बचे हैं तो क्या मैं इस माइनस का 2k को किसके बराबर कर दूं? माइनस के 8 के। तो
के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -8 बटे -2। ये के की वैल्यू कितनी आ गई, 2 चौके 8, के की वैल्यू कितनी आ गई 4। जब के की वैल्यू 4 आई है, इसी प्रकार से दूसरा वाला है, दूसरा वाला भी सेम है, दूसरा वाला भी सेम है। दूसरे वाले में के की वैल्यू ज्ञात करनी है, दूसरे वाला आपको करना है, पहला वाला बता दिया है, दूसरा वाला आपको करना है। आप इसको नोट कर सकते हैं, नोट कर लीजिए, फिर अगले सवाल पर चलते हैं। कोई दिक्कत हो तो बताइएगा, कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अगर आपको दिक्कत है तो कमेंट करिएगा, और नहीं है तो आप उतारते जाइएगा। एक सवाल मैं करता जा रहा हूँ, एक सवाल आप करते जा रहे हैं। इसमें 2 ही सवाल थे, और अगला सवाल है तीसरा सवाल। तीसरा सवाल है बिल्कुल आसान सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपसे क्या कहा था कि एक क्लास में इस प्रश्नावली को खत्म करा देंगे, मतलब एक प्रश्नावली में, एक क्लास में खत्म हो जाएगी प्रश्नावली बिल्कुल। अब देखिए, अब जो आती है वो आती है लैंग्वेज पर ध्यान आती है। तो लैंग्वेज पर कैसे ध्यान रखेंगे, आप अगर एक सवाल को बार बार पढ़ेंगे तो आपको आंसर उसी में नजर आने लगेगा। ये जब होगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे। अब प्रैक्टिस कैसे करेंगे, जब आप पेन पेंसिल उठाएंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। 3 क्या कहता है कि शीट्स दे रखे हैं 0, -1, 2,1 और 0,3। ठीक है, वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो इसमें 2 क्वेश्चन पूछ रहे, एक क्वेश्चन यहाँ खत्म हो गया। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या बोलता था कि शीर्ष 0, -1, 2,1 और तीसरा 0,3 वाले त्रिभुज की जो भुजाएं हैं उनके मध्य जो बिंदु हैं उनसे बनने वाले जो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। मतलब इसमें एक तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात होगा, पहले वाले त्रिभुज का। पहले वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, जो भी ये त्रिभुज है, ये माना ये त्रिभुज है, इनके मध्य बिंदु जो आएंगे, इनके मध्य बिंदु से जो त्रिभुज बनेगा, इसके मध्य बिंदु से जो त्रिभुज बनेगा उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के बाद, ठीक है, तथा यह क्षेत्रफल दिए हुए क्षेत्रफल में कितना अनुपात है, और फिर इसका अनुपात भी ज्ञात करना है। मतलब इस छोटे वाले क्षेत्रफल का और बड़े वाले क्षेत्रफल का अनुपात कितना है, अनुपात भी ज्ञात करना है। बिल्कुल आसान सवाल है, बिल्कुल चिंता मत करिए, सवाल पर ध्यान दीजिए। शीर्ष दे रखे हैं, एबीसी दे दिया, मैंने एबीसी मान लिया, ए बी सी। एबीसी के जो निर्देशांक दे रखे हैं वो दे रखे हैं 0, -1, 0, -1, 2,1, 2,1, सी की वैल्यू दे रखी 0,3, 0,3। ठीक है, उनके मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो मैं करता हूं और इसके पॉइंट बना देता हूं पी क्यू आर। ठीक है, पी क्यू आर के क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में मध्य बिंदु से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल, मध्य बिंदु से बने मध्य बिंदु से पी क्यू आर का क्षेत्रफल ज्ञात करने से पहले अपन को इसके बिंदु ज्ञात होने चाहिए। बिंदु तो अपन को पता है नहीं। ठीक, अब बिंदु कैसे ज्ञात करेंगे, देखो ए बी किसका मध्य बिंदु, ए बी का मध्य बिंदु क्या है पी, बी सी का मध्य बिंदु क्या है आर, ए सी का मध्य बिंदु क्या है क्यू। तो मैं सबसे पहले इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने से पहले इसके मध्य बिंदु निकालूंगा। तो त्रिभुज एबीसी में तो नहीं करेंगे, लेकिन अपन क्या करेंगे, रेखा AB का मध्य बिंदु, रेखा AB का मध्य बिंदु क्या है P, के निर्देशांक। ठीक है, निर्देशांक निकालते हैं AB के। तो बिंदु P के लिए निकालेंगे, तो निकाला बिंदु P के लिए निकालेंगे x, y बराबर x1 प्लस x2 बाय 2, y1 प्लस y2 बाय 2। ठीक है, निकालते हैं। इसमें देखिए x1 y1 x2 y2,
x1 की जगह कितना है 0 0 प्लस x2 की जगह कितना है 2 बटे 2, y1 की जगह कितना है माइनस का 1 और y2 की जगह कितना है 2 प्लस का 1 बटे 2। तो निर्देशांक कितना निकल के आया 1,0। बिंदु P के निर्देशांक कितना है 1,0। तो मैं लिख दूं क्या, P के निर्देशांक है 1,0। ठीक है, अब आता है बिंदु R की बारी। अतः बिंदु R के लिए तो ऐसे लिखना पड़ेगा, रेखा BC पर मध्य बिंदु, BC पर मध्य बिंदु कितना है R है। R के निर्देशांक, जब R के निर्देशांक निकालेंगे तो देखिए, अब इसको मान लिया x1 y1, इसको मान लिया x2 y2, आप कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, वो इसी फॉर्मूले में रखेंगे तो बिंदु R के x, y निर्देशांक निकालेंगे तो देखिए x1 प्लस x2 यानी 2 प्लस 0 बटे 2, 1 प्लस 3 बटे 2 कितना आया 1 आया, और ये कितना है 3 और 1 4 में 2 का भाग दे तो कितना आया 2। बिंदु R का निर्देशांक कितना है 1,2, इसके निर्देशांक है 1,2। अब निकालते हैं किसके निर्देशांक, अब निकालते हैं बिंदु Q के निर्देशांक। तो रेखा AC पर बिंदु Q के निर्देशांक, Q के निर्देशांक निकालेंगे। देखिए x1 y1 और x2 y2, करना क्या है अपन को, बिंदु Q रखना है, x, y रखना है बराबर 0 प्लस 0 बटे 2 और माइनस का 1 प्लस का 3 बटे 2, 0, ये हो गए 3 में से गया 2, 2 को बचा 1, तो ये कितना आया 0,1, 0,1। अब पहले इसको नोट करिए, उसके बाद आगे करते हैं। इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे करते हैं। सवाल अभी खत्म नहीं हुआ है, इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे करते हैं। आप चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, आगे करते हैं। अब अपन को रेखाओं के जो निर्देशांक पता चल गए हैं, तो अब अपन क्या निकालते हैं, त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल। त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल क्या करना है, अपन को निर्देशांक बताने हैं, x1 y1, x2 y2, x3 y3। बस फॉर्मूला लगाओ, 1/2 अंडर रूट x1 y2 माइनस का y3 प्लस x2 y3 माइनस का y1 प्लस x3 y1 माइनस का y2। अब 1/2, x1 कितना है 1, x1 कितना है 1, y2 कितना है 2 माइनस y3 कितना है, y3 दे रखा है 1 प्लस x2 कितना है 1 आ गया, y3 कितना है y3 1 माइनस 0 1 कितना है 0 प्लस x3 कितना है 1, y1 कितना है, y1 भी कितना है 0 माइनस का y2 कितना है 2। उसके बाद क्या करते हैं, 1/2 एज इट इज, 1/2 एज इट इज। अब इसको हल करना है तो 2 में से 1 गया तो कितना बचा 1, और 1 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 1 प्लस 1 को जब 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 1, तो 1 का 1 आ गया प्लस, अब माइनस का 2 इससे गुणा करेंगे तो कितना आएगा 2, कितना आएगा, कहीं गलती तो नहीं कर दी, गलती कर दी भैया, गलती तो कर दी दिखती है। x1 की जगह 1 है तो x1 की जगह 1, y2 की जगह कितना है, y2 की जगह 2, y3 की जगह 1 एज इट इज। ठीक है,
x2 की जगह 1, y3 की जगह 1 और y1 की जगह 0, x3 की जगह 0, x3 की जगह कितना आएगा 0। उसके बाद y1 की जगह y1 की जगह 0, y2 की जगह 2। बिल्कुल आप सही है ना। ये हो गया आएगा 0 प्लस का 0, ये ऐड होने के बाद 2/2 कितना आया 1, एक वर्ग मात्रक कितना आया, एक वर्ग मात्रक। ठीक है, अब अपन को कितना निकालना है, अपन को उसके निर्देशांक और पूछे, इसका निर्देशांक इस छोटे वाले त्रिभुज का निर्देशांक और बड़े वाले त्रिभुज का। तो मैं बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करता हूं। तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, देखिए फॉर्मूला यही है 1/2। तो मैं क्या फॉर्मूले में लगा दूं, x1 x2 सब रखे हुए हैं तो रख देता हूँ इसको, तो मैं यहाँ से हटा देता हूँ और उसके बाद मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ और इसको भी यहाँ से हटा देता हूँ। x1 y1 x2 इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, x2 y2 x3 y3। नहीं तो इसको ऐसे कर दे, चाहे कैसे कर दीजिए, x2 y2 x3 ठीक है। x1 की जगह देखिए, x1 कितना है 0 रख दिया, y2 कितना है, y2 दे रखा है 1 माइनस का y3 3 तो 3 आ गया, प्लस x2 की जगह 2, y3 3 माइनस y1 दे रखा है माइनस का 1 तो -1 प्लस 1 हो गया, प्लस x3 दे रखा है 0, x3 कितना दे रखा है 0। उसके बाद y1 की वैल्यू कितनी है, y1 की वैल्यू माइनस का 1 और माइनस y2 की वैल्यू कितनी है, y2 की वैल्यू दे रखी है माइनस का 1। देखिए ये 0 बचा क्या 1/2 बचा 3 और कितने हो गए 4 3 12/2 कितना आया, नहीं यार कहीं ना कहीं तो गड़बड़ी हुई है, कहीं तो गड़बड़ी हुई है। x1 की जगह 0, y2 की जगह 1, y3 की जगह 3 प्लस x2 की जगह एज इट इज। उसके बाद यहाँ पर रखा x3 की जगह 0 तो ये 6 सही है, सही है, 2 6 12। f1 की जगह 0 रख दिया, आप इतना उतारिए PQR तक, इतने एक बार देखते हैं। कहीं तो गलती हुई है, गलती कहाँ पर हुई है, इसको एक बार दोबारा करके देखते हैं, मेरे कैलकुलेशन में कहीं गलती हुई है, एक बार कैलकुलेशन दोबारा देख लेते हैं। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकालना है, तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल आ जाएगा 1/2 एज इट इज रखा, x1 की जगह कितना आया 0 y2 की जगह कितना आया 1। अब ये तो चाहिए तो 0 हो गया पूरा ही, जीरो 1 माइनस का y3 कितना है, y3 दे रखा है 3 प्लस x2 कितना है 2 y3 3
3 माइनस का y1 दे रखा है माइनस का 1, तो माइनस माइनस प्लस का 1। ओ बिल्कुल सही था, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही है। प्लस वो क्या, हाँ प्लस x3 कितना है 0, y1 कितना है, y1 है माइनस का 1, और ये दे दिया y2 दे दिया कितना y2 दे दिया माइनस का 1। करते हैं 1/2, ये हो गया 0, ये हो गया 0, तीनों एक 4, 4 दूनी 8 आ गए ना, ये हो गया 4 वर्ग मात्रक, 4 वर्ग मात्रक। अगर वो पूछे त्रिभुज ABC अनुपात त्रिभुज PQR तो कितना आएगा 1/4, ये इसका आंसर। ठीक है, ये इसका आंसर, कुछ नहीं था, वो थोड़ा मिस्टेक हो गया था, बिल्कुल सही है। अनुपात पूछे तो 1/4 में विभाजित किया, छोटे वाले अनुपात कितना है 1 और बड़ी वाले कितना है 4। ठीक है, उतार लीजिए। और आज क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं करते हैं, एक के 2 क्लास में कर लेते हैं, लेकिन अच्छी तरह करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।